Hello everyone, this is Abhishek Tiwari here. Welcome you all on YouTube platform of Study Public School. I'm Abhishek Tiwari and welcome you all on this platform. बच्चों, हम लोग जो है नेशनलिज्म इन इंडिया स्टडी कर रहे थे और इसमें हम लोगों ने बहुत से एक अच्छा पोर्शन इसका कवर कर लिया था। सत्याग्रह के बारे में सीखा, रॉलेट एक्ट क्या था, रॉलेट सत्याग्रह क्या हुआ गांधी जी की ओर से। इसके अलावा जलियांवाला बाग मैसकर पढ़ा। फिर वाई नॉन कॉरपोरेशन, गांधी जी की ओर से नॉन कॉरपोरेशन को क्यों इंसिस्ट किया गया, इसको हमने पढ़ा। ठीक है, और अब आगे चल कर के इसके बाद मूवमेंट इनिशिएट हुआ, स्टार्ट हुआ, और मूवमेंट को लेकर के जो मैंने आपको बताया कि एक डिफरिंग स्ट्रैंड था, लोगों की अपनी अपनी ओपिनियंस थी इस मूवमेंट को लेकर के, और वो क्या थी और किस लिए ये एक यूनिफाइड मूवमेंट या यूनिफाइड स्ट्रैंड में डेवलप नहीं हो पाया, सबकी एक राय डेवलप नहीं हो पाई ना। उन चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे कि इस मूवमेंट का असर गाँवों और शहरों में किस तरह से रहा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम पहले पढ़ने चल रहे हैं, मूवमेंट इन द टाउन्स। ठीक है, कि टाउन में मूवमेंट का क्या हाल रहा। ओके स्टूडेंट्स, तो पहले हम लोग यही पढ़ेंगे कि मूवमेंट इन द टाउन, उसके बाद हम लोग फिर कंट्री साइड में रिबेलियंस को पढ़ेंगे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट। तो अब देखिए कि जैसा कि हमने बताया भी था कि गांधी और शौकत अली दोनों लोग मिल करके जाकर मतलब कि खिलाफत मूवमेंट के लीडर और कांग्रेस के लीडर दोनों लोग मिल करके घूम घूम के उन्होंने लोगों को अपनी इस नज़रिए को बताया कि वो एक्चुअली मूवमेंट्स के तहत क्या चाहते हैं। सो उसका कितना असर हुआ, कितना दूर तक ये मूवमेंट फैला, कितना हेल्प मिला, ये चीज़ें हम लोग अब शहरों के हिसाब से देखेंगे कि शहरों में इसका क्या असर हुआ। ठीक है, तो लेट्स मूव हियर। So the movement in the town, okay, let's see. The movement started with middle class participation in the cities. शहरों में जो मूवमेंट जब शुरुआत हुई तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन मिला वो मिडिल क्लास लोगों का मिला। ठीक है, जो मध्यम वर्ग के थे, जो मीडियम इकोनॉमी वाले लोग थे, इन्हीं का हेल्प मिला। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स। इसके कॉन्स्टिपेशन में, इसके एंटिसिपेशन में क्या हुआ, इसके विरोध में हज़ारों छात्रों ने जो है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल्स को छोड़ दिया, गिव अप कर दिया, एंड कॉलेजेस को भी छोड़ दिया। हेडमास्टर्स एंड टीचर्स रिज़ाइंड। स्कूल्स के हेडमास्टर्स और टीचर्स ने भी रिज़ाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। एंड लॉयर्स गेव अप देयर लीगल प्रैक्टिसेस, और वकीलों ने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस भी छोड़ दी। ठीक है, सो द काउंसिल इलेक्शंस वर बाइकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस। इसके अलावा जो उस दौरान होने वाले काउंसिल इलेक्शंस थे उसका इन्होंने बॉयकॉट किया अधिकतर प्रोविंसेस में। उसको, प्रोविंसेस मतलब स्टेट होता है, अधिकतर स्टेट्स में उसको क्या किया गया, उसको इग्नोर किया गया। लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया, केवल एक जगह छोड़ करके मद्रास में वे द जस्टिस पार्टी, एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण्स, जो नॉन ब्राह्मण्स की, गैर ब्राह्मणों की एक पार्टी थी जस्टिस पार्टी, उसके मेंबर्स ने जो है उसमें पार्टिसिपेट नहीं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन्होंने प्रोविंशियल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट किया। बाकी कांग्रेस और मुस्लिम लीग किसी के लीडर्स ने जो है इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो फेल्ट दैट इमर्जिंग द काउंसिल वाज वन वे ऑफ गेनिंग सम पावर। उनका अपना ये मानना था कि अगर वो एंटरिंग द काउंसिल, अगर वो काउंसिल में एंटर करते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के दौरान, तो उनको जो है ज़्यादा पावर गेन कर सकते हैं। वो इस मान्यता के साथ में उन्होंने इलेक्शन लड़ लिया। सो समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण्स हैड एक्सेस टू। उन्हें ये लगा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें केवल ब्राह्मणों का ही एक्सेस है ना इंडिया में। तो उसमें जब इनको लगा कि ब्राह्मण्स और बाकी मुस्लिम्स भी नहीं पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मींस कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रही, इन्हें लगा कि अपने आप को पावर में लाने का ही सबसे अच्छा तरीका है कि जब कोई पावर नहीं होगा तो हम हम काउंसिल के मेंबर बन के बैठेंगे और हम ज़्यादा पावर में होंगे। तो इसलिए जो है मद्रास की जस्टिस पार्टी ने जो है उन्होंने इसमें शामिल होना एक्सेप्ट कर लिया काउंसिल में, लेकिन कांग्रेस के मूवमेंट में एक्सेप्ट नहीं किया शामिल होना। ठीक है, ये डिफरिंग स्ट्रैंड है बच्चों, देखिए कैसे अलग हो गया यहाँ से। उसके बाद द इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉन कॉरपोरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट
वर मोर ड्रामेटिक। जो प्रभाव था नॉन कॉरपोरेशन का इकोनॉमिक फ्रंट पे वो ज़्यादा ही ड्रामेटिक था। आर्थिक स्तर पे जो सहयोग था, जो प्रभाव था नॉन कॉरपोरेशन का, वो ज़्यादा ही ड्रामेटिक था। कैसे? फॉरेन गुड्स वर बाइकॉटेड। फॉरेन गुड्स का जो है बाइकॉट किया जाने लगा, उसको रोका जाने लगा, उसको लेने से मना किया जाने लगा। लिकर शॉप्स पिकेटेड। पिकेट मतलब होता है एक तरह का डेमोन्स्ट्रेशन या प्रोटेस्ट, जिसमें लोग क्या करते हैं, वो किसी शॉप, फैक्ट्री या ऑफिस को ब्लॉक कर देते हैं खड़े होकर वहीं बैठ करके, जिससे वहाँ कोई अंदर बाहर ना जा पाए ना। तो उन्होंने उसकी पिकेटिंग की, घेराबंदी कहते हैं। लिकर शॉप, शराब की दुकानों की घेराबंदी की गई। एंड फॉरेन क्लॉथ्स बर्न्ड इन ह्यूज बॉनफायर्स। और बड़ी बड़ी होलिका जलाई गई जो है, विदेशी कपड़ों को जला करके उसकी वजह से बहुत विशाल होलिका से जलाई गई। द इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स हाफ्ड बिटवीन 21 to 22। 1921 से 20 के बीच में जो इम्पोर्ट हुआ करता था विदेशी कपड़ों का, वो लगभग आधा रह गया। इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम 102 करोड़ टू 57 करोड़। जो जितनी कीमत के कपड़े इम्पोर्ट हुआ करते थे यहाँ इंग्लैंड वगैरह से, तो वो 102 करोड़ के आसपास हुआ करता था, वो घट करके 57 करोड़ रह गया। इन मैनी प्लेसेस मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स रिफ्यूज़ टू टेक इन फॉरेन गुड्स। बहुत से स्थानों पे मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया टू ट्रेड इन फॉरेन गुड्स। फॉरेन गुड्स में ट्रेड करना उन्होंने मना कर दिया बहुत से व्यापारियों ने। जैसे आज के दौर में जो है चाइना वाला एक आप देख रहे हैं कि बहुत से लोगों ने चाइना से सामान, व्यापारियों ने मंगाना बंद कर दिया। एक कस्टमर के रूप में हम आपने चाइना का सामान लेना बंद कर दिया, लाइक दिस। ओके, तो बहुत से प्लेसेस में मर्चेंट्स और ट्रेडर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ट्रेड करने से फॉरेन गुड्स में, या फॉरेन ट्रेड को जो है फाइनेंस करने से भी मना कर दिया। एज द बाइकॉट मूवमेंट स्प्रेड, और जब ये बाइकॉट मूवमेंट बढ़ा, द पीपल बिगैन डिस्कार्डिंग इम्पोर्टेड क्लॉथ्स। तो लोगों ने जो है डिस्कार्डिंग शुरू कर दिया, इम्पोर्टेड क्लॉथ्स को लेने से मना कर दिया। एंड वियरिंग ओनली इंडियन वंस, और उन्होंने केवल भारतीय कपड़े पहनना शुरुआत कर दिया। इसको हम खादी कहते हैं। खादी कपड़े उन्होंने पहनने शुरुआत कर दिए। सो प्रोडक्शन ऑफ इंडियन टेक्सटाइल मिल्स एंड हैंडलूम्स वेंट अप। और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल और मिल्स थे, उनका प्रोडक्शन जो है वो कई गुना हैंडलूम्स का बढ़ गया। ओके, बट दिस मूवमेंट इन द सिटीज़ ग्रेजुअली स्लोड डाउन। लेकिन ये जो मूवमेंट था शहरों में, ये धीरे 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 घटता चला गया। ओके, स्लो डाउन फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजन्स, के कई कारण थे। खादी क्लॉथ्स वाज ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ एंड पुअर पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। खादी जो कपड़े थे वो ऑफन मोर एक्सपेंसिव, वो ज़्यादा महंगे थे, दैन मास प्रोड्यूस्ड मील क्लॉथ। मील में जो बने हुए कपड़ों से ज़्यादा महंगे खादी के बने कपड़े पड़ते थे, क्योंकि जो कपड़े जो है विदेशों से आते थे मील से बन के, इंग्लैंड के मैनचेस्टर वगैरह से, लॉर्ड्स वगैरह से, लिवरपूल से, वो कपड़े ज़्यादा सस्ते, क्योंकि वो मील में बनते थे इकट्ठे, और खादी कपड़े हाथ से बनते थे तो वो महंगे पड़ते थे। सो पीपल कुड नॉट अफोर्ड टू बाई इट। और क्योंकि लोगों की जॉब वगैरह चली गई थी, लोग अपनी जॉब छोड़ चुके थे, तो अब लोगों के लिए दिक्कत होने लगी, कपड़े वो ख़रीदें कैसे, किस सैलरी से। तो अब उनके पास जो है मजबूरी थी कि वो वही कपड़ा ख़रीदें बाद में चल करके। हाउ देन कुड दे बाइकॉट मील क्लॉथ्स फॉर टू लॉन्ग। तो कैसे वो मील के बने कपड़ों को बहुत लंबे समय तक बाइकॉट कर सकते थे, ये एक समस्या हो गई। ठीक है। सिमिलरली द बाइकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पॉज्ड अ प्रॉब्लम। उसी तरीके से ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस जो है ना का बाइकॉट करना भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने यहाँ स्कूल वगैरह छोड़ दिए थे मूवमेंट जो है सक्सेसफुल करने के लिए। ठीक है, सक्सेसफुल भी हुआ, बहुत से स्टूडेंट्स ने, हज़ारों छात्रों ने स्कूल छोड़ दिए, कॉलेज छोड़ दिए। लेकिन इधर से अल्टरनेटिव इंडियन इंस्टीट्यूशंस जो है हैड टू बी सेट अप, वो भी बनाए जाने चाहिए थे, क्योंकि जब बच्चे स्कूल छोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन होना चाहिए था ना, कहाँ पढ़ेंगे। अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट को छोड़ रहे हैं तो उसके बदले में इंडियन प्रोडक्ट होना चाहिए ना, जो हम इस्तेमाल कर सकें। और अगर इंडियन नहीं मिलेगा उस रेंज में तो बाद में मजबूर होकर हम फिर से चाइनीज़ खरीदेंगे। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी हुआ कि कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं की गई कि चलो ये नहीं तो ये कर लेना ना। और इनकी वजह से
जब कमी महसूस हुई तो लोग फिर से ना, अब बच्चे कितने दिन तक घर में बैठ सकते थे, स्कूल कॉलेज नहीं था तो कहाँ करते वो, तो बाद में मजबूर होकर उन्हें फिर से स्कूल कॉलेजेस को ज्वाइन करना पड़ा। ओके, सो दैट दे कुड बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ द ब्रिटिश वंस। उन्हें ये था कि अगर उसके जगह पे, ब्रिटिश की जगह पे अगर कोई स्कूल कॉलेज होता उनका अपना, तो वहाँ पढ़ लेते। सो दीज वर स्लो टू कम अप, तो ये चीज़ें जो है धीरे धीरे आई। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स बिगैन ट्रिकिंग बैक टू गवर्नमेंट स्कूल्स। स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स और टीचर्स, ठीक है, ये धीरे धीरे करके जो है ये गवर्नमेंट स्कूल्स में धीरे धीरे पहुंचने लगे। एंड लॉयर्स जॉइंड बैक टू वर्क इन द गवर्नमेंट कोर्ट्स। सरकारी न्यायालयों में जो वकील थे वो भी धीरे धीरे पहुंचने लगे। तो ये इस तरह से आप देखिए कि एक असफलता थी, एक कमी थी इस सिस्टम की, जहां उन्हें ये समस्या देखने को मिला, ठीक है, कि जहां एक और हमने उनसे बाइकआउट तो कराया, लेकिन उसका एक सब्स्टिट्यूट प्लान नहीं था ब्रिटिश कांग्रेस के पास, मुस्लिम लीग के पास, कि जिन लोगों से हम उनकी दुकानें, नौकरी, स्कूल छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अगर वो स्कूल, नौकरी और दुकानें छोड़ेंगे तो उसके अल्टरनेटिव ऑप्शंस में हमने क्या रखा है, उसके ऑप्शंस में हमने क्या रखा है, इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लोगों ने अपनी शॉप्स, अपने स्कूल्स, अपने कोर्ट्स छोड़े तो, लेकिन वो ऑप्शंस ना पाने की वजह से मजबूर होकर के कुछ दिनों के बाद उन्हें जाकर फिर से ज्वाइन करना पड़ा। दिस वॉज द डिलेमा इन द टाउन एरियाज रिगार्डिंग द मूवमेंट। इस मूवमेंट को लेकर के शहरी क्षेत्रों में ये एक समस्या या एक प्रॉब्लम्स बनी रही, ठीक है। तो ये तो हो गया कि शहरी क्षेत्र में लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों ने मूवमेंट को सीरियसली तो लिया, लेकिन अल्टरनेटिव ऑप्शंस की कमी की वजह से वो उन लोगों ने बाद में फिर से मूवमेंट को ड्रॉप करते हुए उन्होंने फिर से जा कर के उन अर्ली इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन कर लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक कांग्रेस की असफलता थी। कांग्रेस यहाँ तक नहीं सोच पाई थी कि ऐसा भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आज के लेक्चर में बस इतना ही, एक टॉपिक हम लोगों ने कवर किया। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, रिबिलियंस इन द कंट्री साइड। ओके, सो हम बिट बाय बिट पढ़ रहे हैं, स्लोली पढ़ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन उनमें हम चीज़ों को बहुत ही सीरियसली कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी पढ़िए, और ध्यान से पढ़ने के बाद कोई क्वेरी होती है, डेफिनेटली क्वेरीज आएंगी, आप पूछिए। इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज़ डोंट अंडरमाइन इट। ओके, सो प्लीज़ स्टडी इट एंड यू टेक केयर ऑफ इट योरसेल्फ। थैंक यू।